नमस्कार फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत आने ही वाला है। वट सावित्री व्रत की पूजा वट वृक्ष के नीचे की जाती है, लेकिन यदि आप वट वृक्ष के नीचे ना जा पाए तो अपने घर के में ही कर सकते हैं। तो वही जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वट सावित्री व्रत का पूजा बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ही होती है। सुहाग के लिए ये व्रत किया जाता है, तो इसकी पूजा को हमें बहुत ही अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। तो देखिए, हमने गेरू से पहले पूरी जमीन को पूरा अच्छे से लीप लिया है। गेरू से शुद्धिकरण करना बहुत ही अच्छा रहता है, तो ऐसे आप भी गेरू से या फिर आप रंगोली बना सकते हैं। कुछ भी शुभ चिन्ह आप जरूर बना लीजिए। जहाँ पर भी आप वट वृक्ष स्थापित करेंगे उस जगह को अच्छे से गेरू से लीप लीजिए। उसके बाद वट वृक्ष की नर्सरी से आप पौधा ले आए। ये देखिए, मैंने भी एक पौधा वट वृक्ष का मंगवा लिया है। पुराने वट वृक्ष का मंगाना है जिसपे ये ओपल हो, ये बरगंडी हो, इस तरह का वट वृक्ष का आप पौधा मंगा लीजिए जिसमें कम से कम 7, 12, 15, 7 से कम पत्ते ना हो, कम से कम 7 से ज़्यादा ही होने चाहिए। तो ये हमने नर्सरी से एक पौधा मंगा लिया है। चाहे तो आप कोई टहनी भी मंगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक कलश भर लेना है जल का। तो ये कोरा कलश लेना है आपको। इसको अच्छे से जल से भर लीजिए और इसके कंठ पर मोली बांध लीजिए। कलश को भी हमें अपनी पूजा में अवश्य ही विराजमान करना है। तो ये कलश हमने रख लिया है। इसके ऊपर कुछ भी मीठा रख लीजिए, बताशा, इलायची दाना, चीनी। तो यहाँ पर मैंने इलायची दाना रखा है और उसके ऊपर कोई भी सीजन का तरबूज, खरबूजा या फिर आम रख लीजिए। तो इस तरह से एक कलश हमने यहाँ पर रख लिया है। उसके बाद मित्रों, गौर गणेश बनाएंगे। गौर गणेश आप मिट्टी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर गौर गणेश की पूजा करने के लिए हमने एक पत्ता रख लिया है, वट वृक्ष का ही पत्ता है। और गणेश जी मैं यहाँ पर सुपारी से बना रही हूँ। तो ये देखिए, सुपारी ले ली है। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक के ऊपर हम अपना दीपक विराजमान कर लेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी पूजा करें तो दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हम अपना दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। यहाँ पर दीपक आप तिल के तेल का, देसी घी का, कैसा भी ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने तिलक करना है। तो ये देखिए, पहले शुद्धिकरण मैंने पहले ही कर लिया था फूल से, जब मैंने वो बनाया था गेरू से। उसके बाद हम यहाँ पर अपने गणेश जी महाराज को, गोरा माता को, अपने वट वृक्ष के पत्तों पर, सब पर हम तिलक कर लेंगे। कलश पर मैंने स्वास्तिक पहले ही बना दिया था और दीपक पर भी, सब पर तिलक कर लेंगे। सभी के ऊपर हम थोड़े थोड़े से अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत चढ़ाना भी बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें करना है फूल चढ़ाने हैं। तो सभी जगह जो भी आपको फूल मिल जाते हैं, तो यहाँ पर गोरा माता को मैं लाल रंग के फूल चढ़ा रही हूँ और गणेश जी को हमने पीले रंग के फूल चढ़ा दिए हैं। अपने वट वृक्ष में थोड़े से फूल अर्पित कर दिए हैं, कलश पर फूल अर्पित कर दिए हैं और अपने दीपक को थोड़े से फूल अर्पित कर दिए हैं। प्रिया हो दे नहीं तो पर हम थोड़े थोड़े से फूल सभी जगह पर अर्पित कर देंगे। उसके बाद मित्रों, हमने लेना है मोली का धागा। वस रूपी मोली का धागा हम अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम वट वृक्ष को मोली का धागा अर्पित कर देंगे। कलश के कंठ पर मैंने पहले ही मोली बांध दी थी। उसके बाद गणेश जी महाराज को हम मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, गोरा माता को मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। और उसके बाद हमें लेने हैं 2 जनेऊ। एक बड़ा जनेऊ ले लीजिए, एक छोटा जनेऊ। तो एक जनेऊ हम अपने गणेश जी महाराज को अर्पित कर देंगे और एक बड़े वाला जनेऊ हम अपने वट वृक्ष को अर्पित कर देंगे। इस तरह से मित्रों पूरी हमें पूजा करनी है। उसके बाद हमें एक पत्ता ले लेना है, वट वृक्ष का पत्ता ले लीजिए और एक मोली का धागा ले लीजिए और इसका आपको फोल्ड कर कर एक गहना बनाना है। वट वृक्ष का गहना इस दिन पहना जाता है क्योंकि सावित्री माता ने वट वृक्ष के पत्ते के गहने बनाकर पहने थे शरीर पर, और वट वृक्ष के गहने पहनना बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये हमने अपना मंगलसूत्र बना लिया है। चाहे तो आप इसे अपने गले में धारण कर सकते हैं, चाहे आप इसे अपनी बाजू पर, चूड़ी पर पहन सकते हैं। तो ये गहना भी हम अपनी पूजा में रखेंगे। उसके बाद मित्रों, जो भी सीजन के फल फ्रूट मिलते हैं वो सब हम यहाँ पर पूजा में अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 सीजन के फल ले लिए हैं और जो मीठा बनाया है, हलवा, पूरी, पुए, वो ले लीजिए या मिठाई ले लीजिए। तो यहाँ पर बाजार की मिठाई मैं सभी जगह भोग स्वरूप अर्पित कर दूंगी। और उसके बाद एक जल का लोटा आपको पूजा में रख लेना है। जल का लोटा रखना बहुत ही जरूरी होता है
क्योंकि इसी से ही हम अपनी कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के लिए आप हाथ में अपने राइट हैंड में थोड़े से फूल ले लीजिए और थोड़े से तिल या चने ले लीजिए। कईयों के यहाँ चने निकले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चने नहीं निकले जाते, तो हम इसी तरह से पूजा करते हैं और कहानी सुनी है यहीं पर बैठकर। और वट सावित्री व्रत की कथा की वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप कथा सुन सकती हैं। कथा सुनने के बाद जो ये आपने हाथ में फूल और जो भी दाने लिए हुए थे वो लोटे में डाल देंगे और ये वाला जल हम थोड़ा सा अपने वट वृक्ष में सींच देंगे। तो वट वृक्ष में सींचने के बाद बाकी का जल या तो पूरा ही आप वट वृक्ष में सींच दीजिए और थोड़ा सा हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। उसके बाद मित्रों फ्रेंड्स, उसके बाद आप एक साड़ी ले लीजिए बायना निकालने के लिए। कईयों के यहाँ बायना निकाला जाता है, कईयों के यहाँ नहीं। आप देख लीजिएगा जैसे आपके घर परिवार की परंपरा है उसके अनुसार, लेकिन सुहाग का सामान तो आप जरूर ही चढ़ाएं। चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक, मेहंदी और सिंदूर, ये 5-6 चीज़ें अवश्य ही चढ़ाएं। कुछ चीज़ें आप इनमें से आप खुद प्रयोग में लाएं, जैसे सिंदूर और बिंदी आप खुद यूज़ कर लीजिए, बाकी का सामान आप दान कर दीजिए अपनी सासू जी को, ननद जी को, जो भी आपसे ससुराल पक्ष में बड़े हैं उन सबको आप ये सब सामान दान कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों इसके ऊपर दक्षिणा आप अवश्य रखें। 10, 11, 21, 31 जितनी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार दक्षिणा रख दीजिए। उसके बाद आप बांस का पंखा ले जाना ना भूलें। बाई चांस यदि आपको बांस का पंखा नहीं मिलता है तो मेरी तरह ही कार्डबोर्ड का पंखा बना लीजिए। देखिए मैंने कार्डबोर्ड का पंखा बना लिया है और पंखे से इस दिन वट वृक्ष को आप अवश्य ही हवा करें। अगर पंखा आपका नहीं है तो आप साड़ी के पल्लू से साड़ी का पल्लू ले लीजिए और ऐसे ऐसे करके वट वृक्ष की सेवा करते हुए आपको हवा करनी है। हवा करना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप पंखा ले जाना भूल भी जाएं, लेकिन साड़ी पहनी है, आपने सूट पहना है, उसके पल्लू से इस तरह से वट वृक्ष की हवा कीजिए। उसके बाद आप वट वृक्ष की 13 परिक्रमा करेंगे कच्चे सूत को लपेटते हुए। बाई चांस आपके पास सूत नहीं है तो आप मोली का धागा ले सकते हैं, रील का धागा ले सकते हैं। परिक्रमा करते हुए देखिए हमने कच्चा सूत ले लिया है, इसको एक बार वट वृक्ष के से इस तरह से लपेट देना है ताकि हम परिक्रमा अच्छे से ले पाएँ। उसके बाद सूत लपेटते हुए हमें 3, 5, 13 कम से कम 13 परिक्रमा आप अवश्य ही करें। इस प्रकार मित्रों परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़ने हैं और आप 12 बजे तक ये व्रत कर सकते हैं। कईयों के यहाँ आधे दिन का व्रत किया जाता है, कईयों के यहाँ पूरे दिन का। हमारे यहाँ पूजा करने के बाद व्रत खोल लेते हैं। तो इस तरह से पूजा विधि आज हमने आपसे शेयर की। आशा है आपको यह पूजा विधि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब